वेब टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिप्रा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। दो शब्द कहें। आदरणीय राघवेंद्र जी, राघवेंद्र जी आइए। हाँ, आदरणीय राघवेंद्र जी उद्बोधन प्रस्तुत करेंगे। विश्व हिंदी रचनाकार मंच हो रहा है। समय शादियां हैं और लोगों की ट्रेनों में रिजर्वेशन भी नहीं मिल रहा है, तो कई लोग हमारे अतिथि जिन्हें रिजर्वेशन नहीं मिला तो वो स्टेशन से वापस चले गए। संजय जी भी नहीं आ पाई नासिक से, और मेरी ट्रेन का रिजर्व कन्फर्म ही नहीं हुआ, मैं वापस जा रही स्टेशन से। तो ये गर्मी का समय है। कुछ लोगों का रचना जबलपुर सम्मानित हो रही है हमारे अतिथियों के द्वारा। आइए आइए, अच्छा पढ़ा भी अच्छा। आइए इंसान चल रहा है अपने आशियाने में, सब कुछ बदल गया। आदरणीय मनोरमा पंत जी को सम्मानित किया जा रहा है मंचासीन अतिथियों द्वारा। आपके अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सम्मानित की जा रही है नीरज कवि रत्न सम्मान 2023 आदरणीय विवाह प्रकाश जी। आपको कवि नीरज रत्न सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है आदरणीय नीला तिवारी जी कल्याणी, दमोह से पधारेंगे। इसके बाद आदरणीय सरिता सिंह अहमदाबाद गुजरात से पधारेंगी। आपको सम्मानित करते हुए स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। आपको सम्मानित करते हुए स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं आदरणीय अर्चना त्यागी जी हमारे मंचासीन अतिथियों के द्वारा सम्मानित की जा रही है। नीरज स्मृति विशिष्ट सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। परिचय दूँ, मैं श्रीमती विमला तिवारी दमोह से यहाँ भोपाल नगर में आई हूँ और मुझे विश्व हिंदी रचनाकार मंच ने आमंत्रित किया, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। क्या कहना चाहेंगे आपको इतना सम्मान देने के लिए समिति ने जो आपका सम्मान दिया, समिति के लिए आपका क्या कहना है? समिति के लिए ये कहना है कि ऐसे आयोजन जो करते हैं कि किसी भी कवि कवियत्रियों को ये कार्य करने का मौका मिलता है और अपनी जगह से दूसरी जगह जाकर अपनी बात, अपने दिल के उद्गार प्रकट करने का जो अवसर मतलब देते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है और हमें अपनी जगह से निकल के दूसरी जगह भी पहुंचने का अवसर मिलता है, इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया को अपना परिचय दीजिए। मैं राघवेंद्र ठाकुर, संस्थापक एवं अध्यक्ष विश्व हिंदी रचनाकार मंच। आज देश भर से यहाँ आज देश भर से कवियत्री आए, लेखक आए, उनका सम्मान किया गया, क्या कहेंगे इस अवसर पर आप? एक्चुअली विश्व हिंदी रचनाकार मंच का जो उद्देश्य है वो हिंदी रचनाकारों के प्रोत्साहन के लिए हम लोग काम करते हैं। तो मेरे मंच की तरफ से पूरे देश में इस तरह के आयोजन किए जाते हैं। तो जो लोग देश भर से प्रतिभाशाली रचनाकार हैं उनको यहाँ बुला के हम लोगों ने सम्मानित किया है। पूरे देश के करीब 40-42 रचनाकार थे, उनको यहाँ पे सबको लोकार्पण किया उनकी रचनाओं को और सम्मान दिया गया है। नीरज जी की स्मृति में आयोजन हुआ है। सबसे पहले मीडिया को परिचय दीजिए। जी, मैं मनोरमा पंत भोपाल से हूँ। मैम, आज आपका सम्मान हुआ है, क्या कहेंगे इस अवसर पर?
ठाकुर जी जो है वो पूरे देश में घूम घूम करके जो छिपी हुई प्रतिभाएं हैं उनको वो खोज करके लाते हैं और सम्मानित करते हैं। तो यह जो कड़ी है वो काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है और आज आपने देखा होगा कि पूरे देश से कई महिलाएं जो यहाँ पर आई हैं और उनको सम्मान दिया गया है। समिति के लिए क्या कहेंगे? इतने बड़ा सम्मान समारोह आयोजित किया है, समिति के लिए आप क्या कहेंगे? कमेटी के लिए तो हम लोग भोपाल के ही हैं, हम लोगों से जितनी सहायता होती है हम लोग करते रहते हैं। मैं डॉक्टर रेखा भटनागर भोपाल से समाज सेवी भी हूँ, कवित्री भी हूँ और इसके अलावा वरिष्ठ चित्रकार आर्टिस्ट भी हूँ। और ये मंच जो हमें यादवेंद्र जी देते हैं इससे काफ़ी हमारी कवित्रियाँ और कवि सम्मानित होते हैं। इन्होंने विश्व हिंदी रचना मंच का मध्य प्रदेश का मुझे अध्यक्ष बनाया है। ये इन्होंने मुझे इस लायक समझा, मैं इसके लिए उन्हें साधुवाद करती हूँ। और इतने सारे भाई बहन हमारे देश से आते हैं और उनका सम्मान किया जाता है। ये बहुत अपूर्व प्रसिद्धि है इनकी कि 1 लाख लोगों को साथ लेकर चलते हैं जोड़ते हुए और इनके चेहरे पर शिकन नहीं आती है कि ये कितना थक रहे हैं, पर ये बहुत सेवाएं करते हैं, बहुत सबको सम्मानित करते हैं। भोपाल के अलावा देश से भी कई कवित्रियाँ आई और कविता पाठ भी किया, नीरज स्मृति सम्मान दिया। ये लहरें तो है बहने को बह जाएंगी, कई कहानियाँ कह जाएंगी। नीरज स्मृति सम्मान जो दिया है, भले ही समापन हो जाए स्मृतियाँ शेष रह जाएंगी, रंग उल जाए रेखाएँ रह जाएंगी, रंग उल जाए रेखाएँ रह जाएंगी। हेलो, मैं विभा प्रकाश लखनऊ से आई हूँ और सर ने मुझे बहुत बड़ा विशिष्ट अतिथि बनाने का सम्मान दिया है। मैं सर को और पूरे मंच का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। इसके पहले भी इसी मंच से न्यू ईयर गोल्डन पोएट्स अवार्ड मिला था। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आकर के और इतने दूर दूर से लोग आते हैं और इतना स्नेह मिलता है, सब अपनी कविताएं सुनाते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। मैं तो बहुत कम समय से जुड़ी हूँ लेकिन यहाँ पर दीदी रेखा दीदी का और राघवेंद्र सर जी का बहुत ही अच्छा प्रयास है सबको जोड़ने का। सब यहाँ पर पूरा एक तरह से यहाँ पर महाकाल की नगरी के पास ही है भोपाल, तो इसमें पूरा एक संगम सा हो जाता है और ये कारवां ऐसे ही चलता रहे। और आज नीरज जी की स्मृति में है तो 2 पंक्तियाँ मैं नीरज जी की सुनाना चाहती हूँ। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। और 2 पंक्तियाँ और इसी कविता की हैं, पूरी कविता तो बहुत लंबी है, वो मैं सुनाना चाहती हूँ। सृजन है अधूरा अगर विश्व भर में, सृजन है अधूरा अगर विश्व भर में, कहीं भी किसी द्वार पर है अंधेरा। तो नीरज जी की कविताएं हमेशा प्रेरणा और जीवन को छूती हुई ज़मीनी स्तर की थी और मैं भी उसी धारा की हूँ और मैं भी ज़मीनी स्तर पर लिखती हूँ। और धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा लगा हम लोगों को यहाँ से आके। मैं लखनऊ से उत्तर प्रदेश की राजधानी से आज भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी में बहुत ही गर्वित महसूस कर रही हूँ और सम्मानित महसूस कर रही हूँ। जी, मैं लखनऊ से सुरभि श्रीवास्तव, मैं फैशन टेक्नोलॉजी लेक्चरर हूँ, लेकिन यहाँ पे एक कवि के रूप में मुझे सम्मानित किया गया है। आज मुझे नीरज सम्मान से, महाकवि नीरज के सम्मान से सम्मानित किया गया है और मैं बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि आज मैं भोपाल में खड़ी हूँ और वहाँ मुझे बुलाया गया और सम्मानित किया गया। ये मेरे लिए अत्यंत ही गर्व की बात है, जिसके लिए मैं राघवेंद्र सर और यहाँ पे जितने भी हैं जिन्होंने मेरे योग्यता को समझा और मुझे सम्मान दिया, उस लायक समझा, मैं उनकी बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। और अपने यूपी उत्तर प्रदेश के लिए मैं गर्व अनुभव कर रही हूँ कि मैं इस लायक बनी कि मैं यहाँ मध्य प्रदेश में आज खड़े होकर अवार्ड को प्राप्त कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। मैं सुरभि श्रीवास्तव फ्रॉम लखनऊ। भोपाल की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।